अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे आचार्य लिख रहा है तो आप कोई भी कोर्ट में जा सकता है, उसको रोक दिया जाएगा। पैसा बरसाने की कोई तरकीब अगर शास्त्र में होती तो हम लोग ये चढ़ावा ना लेते कि पैसे से खरीदे गए त्रिवेणी के जल से कोई पुण्य आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, कि यहाँ पर स्नान करने से पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कौन कौन से पाप नष्ट होंगे और कौन कौन से दोष नष्ट होंगे और दोष और पाप में क्या अंतर है, इसका भी विचार करने की जरूरत है। महाराज जी, आज बहुत सारी कंपनियां गौदान के नाम से पैसे ऐंठ रही है और अपनी जेबें भर रही है, तो इसमें सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? फ्रॉड का अगर कोई केस दर्ज होगा तो सरकार उसकी छानबीन करेगी। जब तक कोई केस दर्ज नहीं होता है सरकार क्या कर सकती है? क्योंकि अभी काफ़ी फंडिंग आ रही है फॉरेन कंपनियों से सनातन धर्म में, ये एप्स में, तो कहीं रोक तो हमने ये कहा है कि अभी गोदान कारगर नहीं है, तो ये समझिए अभी गाय को प्राणदान कारगर है। अच्छा। क्योंकि गौहत्या हो रही है, इसलिए इस समय गाय दान से पुण्य नहीं मिलेगा, इस समय गाय के प्राण बचाने से पुण्य मिलेगा। तो इसलिए इस समय जो लोग गाय के द्वारा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं उनको हमारा ये संदेश है कि वो लोग गाय दान न करें, बल्कि गाय को प्राण दान करने के लिए काम करें, गौहत्या बंदी के लिए काम करें। गुरुजी, आजकल हर कोई आचार्य लिखते हैं अपने नाम के आगे, तो क्या ये सही है? कितनी तपस्या और साधना की जरूरत होती है आचार्य बनने के लिए? आचार्य तो कोई नहीं लिख सकता अपने नाम के आगे, क्योंकि आचार्य हमारे यहाँ एक डिग्री है जो पढ़ करके परीक्षा पास करके व्यक्ति को मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे आचार्य लिख रहा है तो आप कोई भी कोर्ट में जा सकता है, उसको रोक दिया जाएगा। ये नियम है, कानून है, क्योंकि आचार्य नाम की एक डिग्री है जो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से मिलती है। तो उस डिग्री का कोई भी बिना पढ़े उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन कानून किसी को पता नहीं है और कोई नालिश नहीं करता है, इसीलिए ये भी हो रहा है। ये देखिए, इसमें शिकायत करनी पड़ेगी आपको। जो भी ऑनलाइन गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसके लिए आपको शिकायत करनी पड़ेगी। अब समस्या ये है कि ऑनलाइन का मामला इतना बड़ा है कि कोई उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा। भारत की सरकार भी कहती है हम कितने शिकायतों का निस्तारण करेंगे। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि लोग जो है एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। वो कहते हैं आप भी दे दीजिए गाली, हम कहाँ तक इसका लेखा जोखा रखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इसकी व्यापकता इतनी ज़्यादा है कि कोई सरकार इस बारे में कार्रवाई करने की और कानून बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, और उसी का लाभ कुछ लोग ले रहे हैं। इसलिए इसमें विवेक जागृत करने की ज़रूरत है। जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं उनको अपना विवेक जागृत रखने की ज़रूरत है। ऑनलाइन आजकल इटालियन स्विच वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। लोग हमारे शास्त्र भूल के, वेद भूलकर आजकल सोचते हैं पैसा बरसेगा, आप ये नंबर लिख लीजिए, पैसा बरसेगा, कॉन्वोलेक्सा बोलिए, पैसा बरसेगा। तो शास्त्र में कोई प्रमाण है? ऐसा है कि पैसा बरसाने की कोई तरकीब अगर शास्त्र में होती तो हम लोग ये चढ़ावा ना लेते। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, लेकिन हमको भी अपने मठ का काम चलाने के लिए जो लोग चरणों में कुछ रख देते हैं उसी का आश्रय लेना पड़ता है। अगर हमारे पास ऐसी विद्या होती कि हम मंत्र बोलें और पैसा बरस जाए तो हम तो रोज बरसाते नहीं, इसलिए ये सब नहीं है। आचार्य जी, कुछ फॉरेन फंडेड कंपनीज है जो महाकुंभ का फायदा उठा रही हैं, त्रिवेणी जल को ऑनलाइन बेच रही हैं। देखिए, पैसा दे करके खरीदा गया जो त्रिवेणी का जल है उसमें पुण्य देने की शक्ति नहीं रहती। आप लोग खूब खरीदिए, हम भी प्रचार कर रहे हैं उन कंपनियों का, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ कि पैसे से खरीदे गए त्रिवेणी के जल से कोई पुण्य आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। वो एक पानी है जो आपने खरीद लिया, पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है गला तर हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको पुण्य प्राप्त करना है तो दो तरीके हैं। एक, आप आइए, आकर के गोता लगाइए, आकर के आचमन करिए, आपको पुण्य मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो अपने परिजन आपके होंगे, आप उनको कहिए कि तुम जा रहे हो, कि मेरी तरफ से थोड़ा सहयोग लो,
और आपके यात्रा के में हम थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, आप लेते आएँ। आचार्य जी, इस महाकुंभ स्नान से क्या किसी के पितृदोष, ग्रह दोष, शनि दोष, इसमें कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, ये हमारे यहाँ बताया है कि यहाँ पर स्नान करने से पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कौन कौन से पाप नष्ट होंगे और कौन कौन से दोष नष्ट होंगे और दोष और पाप में क्या अंतर है, इसका भी विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ऑनलाइन का ज़माना है, इसमें आप ज़्यादा ठगाओगे। आप परंपरागत रूप से अगर इसका आनंद लें तभी आपके लिए सार्थक होगा। पेशवाई होती है उसमें शंकराचार्य आचार्य जी जो मठ वाले हैं, इनका कोई क्रम है? ऐसा है कि क्रम तब हो जब सब लोग इकट्ठा चलें। अब तो आजकल तो सब अकेले अकेले निकलते हैं, इसलिए अपना अपना जब जिसको मन में आ रहा है निकल जा रहा है। नहीं, अगर सब एक साथ चलेंगे तब तो इनका पदानुक्रम आता है। जैसे अपने यहाँ प्रोटोकॉल होता है, कौन आगे चलेगा, कौन फिर उसके पीछे चलेगा, ये सब प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब सब समवेत होके चलें तब, अकेले अकेले में सब अपने अपने समूह के साथ चलते हैं, तो एक व्यक्ति आगे चलता है, बाकी उसके जो अनुयायी हैं उसके पीछे चलते हैं। Vaya Veda Astrology Temple Connect Puja